हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो आज का टॉपिक है वो है एलिगेशन एंड मिक्सचर। आज हम ये नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एलिगेशन एंड मिक्सचर कहाँ पे यूज़ होता है और क्या क्या इसके मायने हैं, किस तरीके से ये आपके लिए हेल्पफुल होगा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए, बेसिकली ये अपने आप में कोई टॉपिक नहीं है। ये क्या होता है, एक एप्लीकेशन है एक तरीके से कि क्वेश्चन को आप जल्दी कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए ये कई सारे टॉपिक में यूज़ होता है, जैसे कि आपका एवरेज में इसका यूज़ होगा, ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस में इसका यूज़ होता है, आपका CI एंड SI में भी इसका यूज़ देखने को मिला है, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल उसमें भी आपको इसका इस्तेमाल देखने को मिलेगा। और एलिगेशन एंड मिक्सचर, जैसे आपको नाम से ही पता चल रहा है, तो ये क्या होता है, एक एलिगेशन होता है और मिक्सचर होता है। यानी यहाँ पे जब कभी मिक्सचर किससे बनता है, बेसिकली 2 क्वांटिटी को एक साथ मिला दें तो जो तीसरी डेवलप होगी, यानी एक टाइप का एक मिक्सचर है, एक दूसरे टाइप का मिक्सचर है, दोनों को मिलाने के बाद एक तीसरी क्वालिटी या क्वांटिटी डेवलप होती है। तो आपने एलिगेशन एंड मिक्सचर का यूज़ वहाँ पे करना है जहाँ पे 2 चीज़ों को मिला करके एक तीसरी वैरायटी आपके पास आ रही है, तो आप एलिगेशन का यूज़ करेंगे। तो इसका हम रेशियो प्रोपोर्शन में भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें मिक्सचर के जो क्वेश्चन होते हैं वो एलिगेशन एंड मिक्सचर से बहुत जल्दी सोल्व हो जाते हैं। तो समझते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या कह रहा है, इफ़ द एवरेज वेट ऑफ अ क्लास इज़ 15 kg। एक क्लास का आपको एवरेज वेट दे रखा है, ठीक है, 15 किलोग्राम। एंड द एवरेज वेट ऑफ अनदर क्लास, एवरेज वेट ऑफ अनदर क्लास इज़ 30 kg। और एक दूसरी कक्षा है जिसका औसतन वजन आपको दे रखा है 30 किलोग्राम। देन फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट्स, आपने क्या बताना है, अनुपात बताना है छात्रों का उस कक्षा के अंदर, ऑफ द फर्स्ट क्लास टू द अनदर क्लास, यानी सेकंड क्लास, यानी पहले वाली क्लास और दूसरे वाली क्लास के जो छात्र हैं उनकी संख्या का अनुपात क्या होगा, आपने ये बताना है। व्हेन द कंबाइंड एवरेज वेट, जब एक साथ उनका औसतन वजन देखा गया तो वो क्या निकला, और बोथ द क्लासेस इज 25 kg। तो यहाँ पे भी देखिए 2 क्लासेस है, एक पहले वाली और एक दूसरे वाली। तो हम क्या करते हैं, देखिए समझिएगा क्वेश्चन को किस तरीके से लिखना है और किस तरीके से आपने अप्रोच लगानी है इसमें। एवरेज वेट आपको दिया गया है किसका, फर्स्ट क्लास का, पहले वाली क्लास का कितना है, 15 किलोग्राम, बात क्लियर है। और दूसरी क्लास का एवरेज वेट आपको दिया गया है, एवरेज वेट किसका, सेकंड क्लास का, जो कि कितना है, देखिए 30 kg। क्लियर है ये बात सभी को। एवरेज वेट ओवरऑल आपने देखना है, जो कंबाइंड एवरेज वेट आपको दे रखा है दोनों कक्षाओं का, वो कितना है, 25 किलोग्राम। क्लियर है बात। अब हम समझते हैं ये एवरेज वेट क्या होता है। देखिए, औसत क्या होता है, जैसे मैं आपको कहूँ कि 3 और 5 का औसत निकालिए, 3 और 5 का औसत जब आप निकालेंगे तो क्या करते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, यानी सभी संख्याओं का योग बटे कुल संख्या। तो दोनों संख्याओं का योग तो हुआ 3 + 5 8 बटे 2, यानी कितनी संख्याएं थी, 2 संख्याएं। तो कितना हो गया ये, 8 बटे 2, तो औसत आया 4। तो औसत बेसिकली होता क्या है, एक तरीके से ये बीच में मध्य में कहीं जो वैल्यू एग्जिस्ट करती है उसको हम एवरेज कहते हैं। तो ये जो एवरेज होता है ये छोटे वाली संख्या से तो बड़ा होता है और बड़े वाली संख्या से छोटा होता है, हमेशा ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू आएगी ये क्या होगी, छोटे वाली संख्या से तो बड़ी होगी और बड़े वाली संख्या से छोटी होगी। ऐसा मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आगे जाके अगर इस चीज़ पे आप ध्यान नहीं देंगे तो काफ़ी गलतियाँ होने के चांसेस होते हैं। तो उसको पहले ही हम ख़त्म कर लेते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होगा आपको ये चीज़ निकालनी होगी, आपको लास्ट में रेशियो दे रखा होगा, ये चीज़ निकालनी होगी, तो वहाँ पे आप ये डिफाइन नहीं कर पाओगे कि किस वैल्यू में से किसको माइनस करना है। तो आपने ध्यान रखना है कि बड़ी वैल्यू में से हमेशा छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं यहाँ पे एलिगेशन के क्वेश्चन में, क्योंकि हम यहाँ पे क्या निकाल रहे होते हैं, इन दोनों वैल्यू का डिफरेंस निकाल रहे होते हैं। डिफरेंस मतलब अंतर, और अंतर जो है वो कभी भी नेगेटिव में नहीं आता। तो हम कह रहे हैं यहाँ पे अंतर देखें, 25 और 15 में कितना अंतर है, 10 का अंतर है। फिर इन दोनों का अंतर देखेंगे इधर क्रॉस में, ठीक है, 30 और 25 का अंतर है 5। बात क्लियर है। आपने क्या करना है, 2 क्वांटिटी हैं अलग अलग, 2 क्वांटिटी हैं, दोनों को मिला करके एक तीसरी क्वांटिटी डेवलप करी गई, यानी एक तीसरी क्लास बनाई गई जिसमें इन दोनों क्लास के बच्चों को बिठाया गया।
तो उसका उस नई क्लास का औसत जो है औसतन वजन 25 किलोग्राम है। तो आपने क्या करना है, इन दोनों का अंतर इधर जो कि कितना आया 10, और इन दोनों का 30 और 25 का अंतर इधर जो कि कितना आया 5। 5 और 10 का हम निकालेंगे रेशियो। 5 और 10 का रेशियो निकालने के लिए क्या करते हैं, देखिए 5 और 10 का HCF निकाला जाएगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 5 और 10 का जब HCF निकालेंगे तो 5 के फैक्टर होंगे 1 × 5 और 10 के फैक्टर होंगे 1 × 2 × 5। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर महत्तव समावर्त्य यहाँ पे क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। तो 5 से हम इन वैल्यूज़ को डिवाइड कर देंगे। 5 से 5 को डिवाइड किया तो कितना आया 1, और 5 से 10 को आप डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2। तो 1:2 ये जो रेशियो हुआ ये किस चीज़ का रेशियो आएगा, इनकी स्ट्रेंथ का रेशियो आएगा, यानी उन कक्षाओं में किस अनुपात में छात्र हैं उसका अनुपात ये आपके पास आ जाएगा। तो क्या कहेंगे, पहली कक्षा का अनुपात यदि 1 है छात्रों का तो दूसरी कक्षा का जो अनुपात है वो 2 होगा। या आप ऐसा बोले, पहली कक्षा में यदि 1 छात्र है पहली कक्षा का तो दूसरी कक्षा का जो छात्र होंगे वो कितने होंगे 2। पहली कक्षा के अगर 2 हैं तो दूसरी कक्षा के 4, पहली कक्षा के अगर 3 हैं तो दूसरी कक्षा के 6। तो उम्मीद करते हैं ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे।